हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है लास्ट डे, तो फाइनल डिसीजन क्या ले, परफॉर्मेंस का असर अप्लाई करे या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 7 को ओपन हुआ था, 11 क्लोज किया जा रहा है, मतलब कि आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 3 डे आईपीओ 14 अगस्त का, लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 166 टू 175 रुपीज का, प्राइस बैंड 800 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 109 करोड़ का, इशू साइज 62 लाख शेयर्स इशू किया गया। मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और फ्रेश कैपिटल जिसमें 77 करोड़ का, ओएफएस 21 करोड़ का किया जा रहा है। और एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 12 अगस्त का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि 18% बिग एच एन आई, 9 स्मॉल एच एन आई, 4.5 और रिटेल 31.5% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर्स में 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। और जिसमें स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 29 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, तो कंपनी का सब्सक्राइब किया गया है, अगर देखा जाए तो इसके सब्सक्रिप्शन हुआ है 2 डे सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉरी बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब किया, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 11.3 लाख शेयर वेट किया, 20 करोड़ का, 5 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। लेकिन एच एन आई और रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जो कि बिग एच एन आई 11% सब्सक्राइब है, 61,000 शेयर वेट किया, 1 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 40% सब्सक्राइब है और 1.1 लाख शेयर वेट किया, 1.9 करोड़ का। रिटेल 88% सब्सक्राइब है, 17.1 लाख शेयर्स का वेट किया, 30 करोड़ का। और 1071 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 77% सब्सक्राइब है, 30.2 लाख शेयर्स वेट किया, 53 करोड़ का। 1127 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 5 रुपीज का, 2.8% का फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी का लेगेसी है 25 प्लस ईयर्स का, और ऑलमोस्ट हर एक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट और कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत सारे फर्स्ट है इस क्रेडिट का, जो सब फर्स्ट बहुत सारे फर्स्ट प्रोवाइड करता है। और कुछ पॉपुलर कंटेंट है, जैसे बालवीर, क्राइम पेट्रोल, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर शेप्स एक्सेट्रा। और कंपनी जो है लोअर बजट रीजनल फिल्म्स का भी स्लीव करता है, जो कि डिफाइंड अर्निंग और अर्निंग को डिफाइन करता है, और सेम खुद के आईपी को जो है डेवलप करता है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए, तो टॉप एंड बॉटम एंड में ग्रोथ है, बट 26 में अगर देखिएगा ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ नजर आया। सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सुपर ग्रोथ परफॉर्मेंस है, क्योंकि बहुत सारे न्यू प्लान्स है, जिससे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिला है। लेकिन पीयर्स की बात करें, तो इसमें गाइस पीयर्स में अगर देखिएगा, तो पैनोरामा स्टूडियोज इंटरनेशनल, सिनेविस्टा, बालाजी टेलीफिल्म्स, स्टूडियो एलएसडी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओएनडब्ल्यू 18.2, आरओसीई 23, पीएटी मार्जिन 17.8, एबिटा मार्जिन 23% का, डेट पीबी है 2.3, पी रेशियो 13.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 77.6, पोस्ट रेशियो 53% का। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया है, अगर देखा जाए तो फुल्ली प्राइस रखा गया, और कंपनी टोटली डिफर है, अलग तरह से काम करता है करंट लिस्टेड पीयर्स से, अगर वर्किंग काम करने के मॉडल में देखा जाए तो। और इसलिए गाइस फुल्ली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, तो कंपनी टेलीविजन, फिल्म्स और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन सेक्टर में ऑपरेट करता है। 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कंटेंट क्रिएशन के में, टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्म्स के लिए। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, सक्सेसफुल फिक्शन, नॉन फिक्शन, रियलिटी शोज और डिजिटल कंटेंट का। और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है लीडिंग टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, टेलीविजन प्रोडक्शन, फिल्म्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट से। और एक्सपीरियंस प्रोमोटर क्रिएटिव टीम है, जो कि प्रोवन ट्रैक एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ग्रो कर रहा है, जिसे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रही है। और वीकनेस की बात, बिजनेस डिपेंड करता है ऑडियंस के द्वारा कंटेंट के सक्सेस और एक्सेप्टेंस पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पाइपलाइन कंटेंट कमिश्निंग पर बेस्ड होने के कारण हाई कंपटीशन है प्रीमियम कंटेंट और क्रिएटिव टैलेंट का के लिए। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोडक्शन और रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। बिजनेस में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा कंटेंट डेवलपमेंट और क्रिएटिव कैपेबिलिटीज में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो डिमांड ग्रो कर रही है ओटीटी कंटेंट, टेलीविजन प्रोग्रामिंग और डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए। और इंटरनेशनल कंटेंट लाइसेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपैंड कर रहा है। कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है रीजनल और ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट का।
और एडवर्टाइजिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में ग्रोथ देखने को मिला, जिसे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। फिल्म्स वेब सीरीज का डेवलपमेंट रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है, लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है एस्टैब्लिश प्रोडक्शन हाउसेस और ओटीटी स्टूडियोज से। रैपिड चेंज होता है ऑडियंस प्रेफरेंसेस में, इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। पीयर और कंटेंट पायरेसी के कारण मोनेटाइजेशन इंपैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है तो मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट में अदर कंटेंट प्रोडक्शन कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ डाइवर्सिफाइड टेलीविजन एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, और कम्पीट करता है क्रिएटिव कैपेबिलिटीज, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रॉडकास्टर रिलेशनशिप और सक्सेसफुल कंटेंट पोर्टफोलियो पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कंटेंट सक्सेस, ओटीटी एक्सपेंशन, क्लाइंट रिलेशनशिप और सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडियाज मीडिया, ओटीटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर। लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना हो, जैसे कंटेंट पाइपलाइन, ब्रॉडकास्टर, ओटीटी पार्टनरशिप, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट। लिस्टिंग एंड के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका लॉन्ग टर्म व्यू है मीडिया और डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर पर। इसलिए गाइस जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।